श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब वाराणसी। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में पहले हम लोग देख लेते हैं विषय सूची क्या क्या है। हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा पढ़ना है। तो हिंदी में विषय सूची है, पहला गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड और तीसरा है संस्कृत खंड, चौथा है एकांकी खंड और फिर उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण में है काव्य, सौंदर्य के तत्व, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। ये सब हमें पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, हम लोग आज पढ़ेंगे काव्य खंड। काव्य खंड में पहला पाठ है कबीरदास जी की साखी। अब पहले हम लोग कबीरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या है, उनका क्या है परिचय, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि कबीरदास जी का जीवन परिचय में हम लोग देखते हैं कि किताब में ही देख लेते हैं कि उनका जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी और संवत है 1455 विक्रम। और जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान है उनका जन्म हुआ था काशी में, उत्तर प्रदेश। और उनके गुरु का नाम है स्वामी रामानंद और उनकी पत्नी का नाम है लुई, पुत्री का नाम है कमाली और पुत्र का नाम है कमाल। उनकी रचनाएं क्या हैं, उनकी रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी। और उनका मृत्यु सन क्या है, मृत्यु है 1518 ईस्वी और संवत है 1575 विक्रम। अब हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में देखते हैं क्या है, जीवन परिचय में देख लेते हैं कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनका कबीर पंथ में आविर्भाव काल अर्थात कबीर पंथ में इनका जन्म काल संवत 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। कोई कहता है इनका जन्म काशी में हुआ, कोई कहता है मगहर में हुआ और कोई कहता है आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है और ऐसा मानना है कि इनका जन्म काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने समाज के भय से इनको लहर तारा नामक स्थान पर किसी तालाब के समीप छोड़ दिया था। इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो समाज के लोकलाज के भय से लहर तारा नामक स्थान पर किसी तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति ने उसे ले जाकर उनका पालन पोषण किया तथा उसका नाम कबीर रखा। बाल्यकाल अवस्था से ही कबीर पर हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े हैं। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुईं। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। ये जीवन के अंतिम दिन में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है। ये समाज के अंधविश्वास को दूर करने के लिए अंतिम समय मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, किंतु कबीर परिचय ने लिखा हुआ कि ये 20 वर्ष में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, किंतु कबीर परिचय ने लिखा हुआ कि ये 20 वर्ष में चेतन हुए तथा 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल 1518
ईस्वी संवत 1515 माघ शुक्ल एकादशी दिन बुधवार को माना जाता है। इनके शव के अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में विवाद हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे तथा मुसलमान इनको दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव से कफन हटाया गया तो इनके शव की जगह पुष्प शशि दिखाई दी, जिससे दोनों धर्मों का विवाद समाप्त हो गया। इनकी साहित्यिक सेवाएं। कबीरदास हिंदी काव्य के प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनके काव्य प्रतिभा इनके गुरु रामानंद जी की कृपा से जागृत हुई। इन्होंने अपनी रचनाओं को स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया। इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने मन की अनुभूतियों को साखी में व्यक्त किया है। इनकी साहित्यिक सेवाएं बहुत सी हैं और कबीरदास जी अनपढ़ होते हुए भी जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी है। अब आते हैं हम लोग इनकी रचनाओं पर। कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं को 3 भागों में विभक्त किया है, जिसमें है साखी, शबद, रामायणी का बीजक नाम से संग्रह किया गया है। साखी में क्या है? साखी में यह संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है, इसका धर्म के उपदेश में प्रयोग किया गया है। शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। इसके अंतर्गत दोहों तथा छंदों का प्रयोग किया गया है। अब शबद में क्या है? शबद में देखते हैं। शबद इसके अंतर्गत पूरी संगीतात्मकता तथा उपदेशात्मकता को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी देख लेते हैं। कबीरदास जी ने इसके अंतर्गत अपने दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों को प्रकट करते हुए चौपाई, दोहा एवं छंद की रचना की है। भाषा शैली। अत्यधिक पढ़े लिखे न होने के कारण इन्होंने मिली जुली भाषा में अपने काव्यों की रचना की है। इनकी भाषा के अंतर्गत अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी भाषा के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसके कारण विद्वानों ने इसे पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा की उपाधि से विभूषित किया है। भाषा के अंतर्गत सहज, सरल एवं सरस भाषा में उपदेश दिए हैं, जिसके कारण इनकी विदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। अब आते हैं हम लोग कबीरदास जी की लिखी हुई साखी के दोहे। अब कबीरदास जी की साखी के दोहे क्या क्या हैं, दोहों में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, ये देख लेते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने लिखा है, उनका पहला दोहा है सतगुरु हम सुरीझ करी एक कहा प्रसंग। सतगुरु हम सुरीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। प्रसंग में है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर, इसमें एक भक्त और गुरु का वर्णन किया गया है। उसकी भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें कह रहे हैं कि सतगुरु, अब देखिए क्या रहे हैं, सतगुरु हम सुरीझ करी एक कहा प्रसंग। कह रहे हैं सतगुरु मेरे सेवा भाव से, रीझी माने मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई या कहे। सतगुरु मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई।
और क्या कह रहे हैं उसमें? वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो उठा, मानो ईश्वर रूपी बादल बरस रहा है और मेरा सारा अंग भीग गया है। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो उठा, मानो ईश्वर रूपी बादल बरस रहा है और मेरा सारा अंग भीग गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सद्गुरु मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई और मेरे हृदय में उस ज्ञान की बात को सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो उठा, मानो ईश्वर रूपी बादल बरस रहा हो और मेरा सारा अंग भीग गया हो। इस दोहे में, पहले दोहे में कहने का तात्पर्य यही है। अब आते हैं हम लोग दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरे दोहे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। कह रहे हैं राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। अब कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं, प्रसंग तो जैसे हम लोग पहला लिखे हैं, पहला जो प्रसंग था जो हम बताएं कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और प्रसंग भी वही रहेगा। प्रसंग में वही है कि इस ज्ञान के बदले, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान गुरु ने हमें दिया है उसके बदले में उन्हें क्या दूं जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। अब हम लोग अर्थ देखते हैं। अर्थ में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राम नाम के पट तरे देवो कौ कछु नाही। कह रहे हैं मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, इसके बदले में संसार में और कुछ देने को नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, इसके बदले में संसार में देने को और कुछ नहीं है, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। कह रहे हैं कि मैं गुरु को ऐसा क्या देकर संतुष्ट करूं जिससे मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हो जाए। कह रहे हैं कि मैं गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हो जाए, जिससे वो संतुष्ट भी हो जाए और मेरा मन भी संतुष्ट हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है, दूसरे दोहे में कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया, मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, इसके बदले में संसार में और कुछ देने को नहीं है, इसके बदले में संसार में और कुछ देने को नहीं है। और दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि ऐसा मैं अपने गुरु को क्या दूं, ऐसा मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे वह संतुष्ट हो जाए और मेरे मन की अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए। आज हम लोग दो दोहा पढ़े हैं और बच्चों आप लोग फेयर कॉपी पे लिखते रहिएगा, फेयर कॉपी बनाते जाइए और पूरा लिखते जाइएगा। जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उनका पहले जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय लिखिए, भाषा शैली रखिए, रचनाएं लिखिए, सारा उनका पहले जीवन परिचय। फिर उसके बाद हम लोग साखी के दोहे लिखेंगे, संकेत दीजिएगा, संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग दीजिएगा, उसके बाद अर्थ लिख दीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक, आगे के दोहे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे।